हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है, नए सीखने वालों के लिए मशीन चलाने में दिक्कत होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है, इसको आप आसानी से चला सकते हैं। ये जो मशीन है, इससे आप आसानी से पिको कर सकते हैं, साड़ी में पिको कर सकते हैं। और जो दुपट्टा होता है, जो ड्रेस पहनने वाले होते हैं, सूट पहनने वाले होते हैं, तो जो वो उनकी दुपट्टा होता है, उसको आप इससे आसानी से पिको कर सकते हैं। तो हम जब बॉबिन भरते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ से इसको ऐसे खोलना होता है। और यहाँ से ये जो बॉबिन होती है, ये यहाँ पर होती है इस तरह से ये बॉबिन होती है। और यहाँ से हमको बॉबिन निकालनी होती है इस तरह से। तो ये जो बॉबिन होती है, इसको हम यहाँ पर बॉबिन भरनी होती है। यहाँ पर पहले हम इसको बॉबिन को लगाएंगे। यहाँ पर इसको बॉबिन को इस तरह से लगाएंगे। और ये जो धागा होता है, तो ये जो बॉबिन होती है, इसको यहाँ पर लगाना होता है इस तरह से। ये धागा लगाने का स्टैंड होता है, यहाँ पर धागा लगाते हैं और इसको इस तरह से लगाना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है, इससे आप आसानी से बॉबिन भर सकते हैं। ये प्लग में लगाना पड़ता है, ये इस तरह से इसका प्लग होता है और ये प्लग में लगाना पड़ता है और बटन चालू करनी पड़ती है। यहाँ पर बटन होती है, ये प्लग होता है, इसमें लगाना पड़ता है। और यहाँ पर बटन होती है, ये ऑन करनी पड़ती है। इस तरह से ये ऑन होने के बाद ये लाइट ऑन हो जाता है, तो हमारी मशीन चालू हो जाती है। और ये उसका पैडल है, और इसको यहाँ से इस तरह से खींचना पड़ता है और हमारी बॉबिन इस पैडल को दबाना पड़ता है इस तरह से। और ये आसानी से हमारी जो बॉबिन है, ये घूमने लगती है इस तरह से। अब हम सुई में धागा कैसे डालते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसमें डालना होता है। उसके बाद ये जो होता है, यहाँ से ये जो धागा होता है, यहाँ से नीचे से लेके ये इसमें डालना होता है। इस तरह से इसमें डाल के उसके बाद हमको सुई में धागा डालना होता है इस तरह से। सुई में यहाँ पे धागा डालना होता है। अब ये जो बॉबिन होती है, ये उसमें इस तरह से डालनी पड़ती है, और यहाँ पर इस तरह से लगानी होती है। इस तरह से लगानी होती है और इसको बंद करना होता है। और ये जो होता है, इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, सिलाई का, सुई वगैरह, जो भी हमको छोटी चीज़ रखनी होती है, ये इसमें रखना पड़ता है इस तरह से। और इसको यहाँ बंद करना होता है। इस तरह से हमने सुई में धागा डाल दिया है। और जो नीचे का बॉबिन होता है, उसका भी हमने इस तरह से सुई को ऊपर नीचे करके, सुई को, जो बॉबिन का धागा होता है वो बाहर आ जाता है इस तरह से। और इसमें ये जो होता है, हमको जितना धागा रखना होता है, कम ज़्यादा
जितना बारीक रखना पड़ता है धागा उतना हम रख सकते हैं, 1 पे 2 पे 3 पर इस तरह से। और ये जो होते हैं इस तरह से हमारी सिलाई आती है 10 तक। ये जो है निशान ये हमारे सिलाई के होते हैं, जो हमको चाहिए वो इसमें होते हैं। तो हम इसको सिलाई के लिए 2 पर रखते हैं। अब हम ये जो कपड़ा है तो इस कपड़े को इस तरह से इसके नीचे रखना होता है, इसको नीचे की तरफ दबाना होता है। और ये जो पाइडल होता है ये पैर से दबाना होता है। पाइडल इस तरह से दबाने से ये हमारा चलने लगता है। इस तरह से हमारी चलने लगती है, सिलाई मशीन चलने लगती है। तो ये जो सिलाई है ये जो सिलाई है ये इस तरह से आएगी, एकदम बारीक सिलाई। जितनी हमको चाहिए उतनी हम सिलाई रख सकते हैं। 1 2 3 इसके ऊपर हम सिलाई रख के इस तरह से हमारी सिलाई आएगी। और आसानी से हम इस पर सिल सकते हैं कपड़े। और ये जो पैडल होता है इसके ऊपर इस तरह से पैर रखना होता है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, हल्के पैर से ही इसको दबाना पड़ता है और आसानी से हम कपड़े को सिल सकते हैं। और इसमें ज़्यादा टेंशन की। और ये जो पैडल है इससे आसानी से हम सिलाई कर सकते हैं और इससे हमारे पैर में भी दर्द नहीं होता और आसानी से हम सिल सकते हैं। अब हम इससे आसानी से पिको भी कर सकते हैं, फॉल भी लगा सकते हैं। आसानी से इसमें पिको भी होता है, फॉल भी लगा सकते हैं। और ये जो होता है ये इसमें हम हुक के लिए आई भी बना सकते हैं और इसमें आसानी से हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो नंबर दिए होते हैं इस नंबर को हमको दबाना होता है, लगाना होता है, इस तरह से सेट करना पड़ता है और हम आसानी से इससे पिको फॉल भी कर सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं। तो ये जो पैडल होता है ये पिको का होता है, इसमें पिको का भी पैडल मिलता है। इसको हटाना पड़ता है और उसके बाद ये जो पैडल है इसको लगाना पड़ता है। ये जो पैडल होता है इसको यहाँ पर लगाना होता है। ये जो नॉर्मल पैडल होता है इसको हटा के ये वाला पैडल लगाना पड़ता है और हम इसको यहाँ से सेट करना पड़ता है। ये जो नंबर होते हैं इस तरह से सेट करना पड़ता है। इस तरह से ये जो हमारा पिको का है 6 नंबर 5 नंबर पे हमारा ये पिको का होता है। 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर ये पिको का होता है। तो इस तरह से इसको सेट करना पड़ता है। और उसके बाद जो पैडल होता है ये यहाँ पर लगाना होता है और हम आसानी से इस मशीन से घर बैठे पिको भी कर सकते हैं, फॉल भी लगा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी मशीन होती है। तो मैंने आपको ये कमेंट आया था कि मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी दिए, तो मैंने आपको ये मशीन के बारे में जानकारी दी है। तो इस तरह से घर बैठे आसानी से आप इलेक्ट्रिक मशीन से सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस मशीन से आसानी से सिलाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती और जल्दी इससे सिलाई हो जाती है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।